Hello guys, welcome back to our channel Mo and Ash Vibes. We are back with another video on IELTS. So आपको हमारा टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में that will help you to prepare for your IELTS exam at home itself. The main reason जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि हमारे ऐसे कनाडा में बहुत सारे नोन लोग हैं, फ्रेंड्स हैं जो अपने PR के प्रोसेस में हैं. अब जब आप PR की फ़ाइल यहाँ पे कनाडा में भी लगाते हैं तो आपको IELTS का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है. तो ना ऑफन दे आस्क अस क्वेश्चन कि हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग की जो है फैसिलिटी है वो इतनी अवेलेबल नहीं है. आई हैवंट हर्ड एनीबडी टेकिंग कोचिंग इन कनाडा फॉर IELTS एग्ज़ाम. सो अगर होगी भी तो आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी. सो इस सिचुएशन में पीपल प्रेफर कि वो खुद ही प्रिपरेशन करें, खुद ही सेल्फ स्टडी करके IELTS का एग्ज़ाम दें. तो जब हम लोगों से बात करते हैं हमारे दिमाग में यही थॉट आया कि इंडिया में भी तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिनके पास IELTS की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, या उनके पास फैसिलिटी हो लेकिन उनके पास टाइम ना हो क्योंकि वो साथ साथ में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं. तो कोचिंग में जाना, इतने आवर्स स्पेंड करना, समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट और कई लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते. एंड ऑल्सो जैसे जैसे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही हैं तो हर एक बंदा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्यूशन नहीं लेना चाहता या इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं लेना चाहता, एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन कोचिंग. तो आप खुद भी IELTS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. आई नो स्पेशली इन इंडिया काफ़ी लोग हैं जो कोचिंग में जाते हैं, 3-3 महीने की, 4-4 महीने की क्लासेस लगाते हैं. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स उन लोगों की इतनी क्लासेस लगाने के बावजूद उनके स्कोर कुछ खास नहीं आते. सो आई पर्सनली फील कि अगर आप खुद भी सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं. अगर आप कोचिंग नहीं भी जा पा रहे तो आप खुद भी सही तरीके से अगर प्रिपेयर करें तो आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं. Which is why we decided that we are going to make this video so that we can share with you some tips that will help you to prepare for your IELTS exam at home. First, let's start with the basics. अब जब आप अपने IELTS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, a lot of times लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सैम्पल पेपर्स उठाते हैं, सीधा प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. वेल ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, बट दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट स्टेप. आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि आपको कौन सा IELTS का एग्ज़ाम देना है. IELTS के एग्ज़ाम दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ जनरल IELTS एग्ज़ाम एंड वन इज़ एकेडमिक IELTS एग्ज़ाम. तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से विच एग्ज़ाम इज़ मेंट फॉर यू, यू हैव टू चेक दैट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कोर्स करने आ रहे हैं, then you will have to give your academic IELTS exam. On the other hand, if you are applying for any other immigration process, then maybe you have to give the general IELTS exam. So it's really important that you check that what kind of IELTS exam you have to give. उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो ये दोनों टेस्ट की प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू गिव योर एकेडमिक टेस्ट देन यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका IELTS का एकेडमिक टेस्ट और जनरल टेस्ट में स्पीकिंग तो सेम होता है, लिसनिंग भी सेम होता है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग डिफरेंट होता है. सो ये तो हो गया आपका सबसे फर्स्ट और बेसिक स्टेप कि आपको पता करना है कि अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन विच एग्जाम इज मेंट फॉर यू. द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द फॉर्मेट ऑफ योर एग्जाम. अब फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी 4 एग्जाम्स which is your IELTS listening, IELTS speaking, IELTS reading and IELTS writing. But इन सब डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, यू शुड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम एज वेल. बिकॉज अगर आप बिना फॉर्मेट जाने सीधा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे देन आप अपने आप को टाइम लिमिट नहीं देंगे. एंड इफ़ यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग बट यू आर नॉट टाइमिंग योर सेल्फ कि आप कितनी देर में टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, आप
टाइम के विद इन टाइम लिमिट के अंदर टेस्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर आप ये सब चीज़ें चेक नहीं करेंगे देन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द राइट वे। बिकॉज आइल्स एग्ज़ाम में आपको जितना टाइम मिलता है उतने ही टाइम में आपको सारे टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम सो दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू कैन टाइम योरसेल्फ एंड यू कैन सी कि आप टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे देन यू कैन वर्क ऑन दोज factors, you can work on those things right from the beginning. So it's really important to know the format of your exam. So this should be your second step when you start preparing for your IELTS exam. After knowing the format of your exam, after going through the format of your exam, the next thing you should focus on is the kind of questions that are asked in these different exams. अब ये जो आइल्स लिसनिंग हो गया या आइल्स रीडिंग हो गया या राइटिंग हो गया या स्पीकिंग हो गया, इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। फॉर एग्जांपल आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप भी पूछा जा सकता है, मैचिंग फीचर्स क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन टाइप भी होता है, डायग्राम लेबलिंग भी होता है, टेबल कंप्लीशन, फॉर्म कंप्लीशन। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. So it's really important that you know these different question types so that you can prepare accordingly. क्योंकि हर एक question type को approach करने का एक different तरीका होता है, एक different strategy होती है. So if you know the different question types, you can work on the different strategies and you can prepare for your exam accordingly. So definitely when you start preparing for your IELTS exam, after understanding the format, focus on the kind of questions that can be asked from you. Now, once you have learned about the different question types that can be asked from you, the next thing you should try to understand is that what is the examiner trying to assess through these questions. Now, it might sound like a very simple question that of course the examiner is trying to assess the English language skills. But what kind of English language skills? So this should be your focus to understand that what kind of English language skills is the examiner trying to assess. For example, अगर हम listening test की ही बात कर ले, then through the listening exam, the examiner is trying to assess various things. For example, the examiner is trying to assess कि आपको main idea जो conversation का है वो समझ में आ रहा है कि नहीं. Are you able to identify a specific information in the conversation or not? Are you able to understand the opinion of the speaker or not? Are you able to understand the purpose of the speaker or not? So there are many different kinds of things that the examiner is trying to assess through your test. Similarly, अगर हम reading exam की बात करें, so through your reading exam, the examiner is trying to assess various things as well. For example, वो देखना चाहते हैं कि when you are reading the passage, can you understand what is the passage about? Can you read for detail? Can you read for the main ideas? क्या आपको conclusion समझ में आ रहा है कि नहीं? Can you understand the implied meaning of the text? So the examiner is again trying to assess various things. So आपको ये भी चेक करना है या ये भी आपको इसके बारे में भी जानना है कि what is the examiner trying to assess through your exam so that you can work on those factors. क्योंकि अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रख के तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी. एंड अगर आप इन चीज़ों का ध्यान स्टार्टिंग में ही रख देंगे तो आप इन सबको ध्यान में रख के, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के यू कैन प्रैक्टिस. एंड ऑफ कोर्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इन फैक्टर्स में इम्प्रूव होते जाएंगे. सो विच इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो what is the examiner trying to assess through this exam. A lot of times ये भी देखा गया है कि कई लोग होते हैं उनका जो आइल्स का एग्जाम होता है वो बहुत अच्छा गया होता है, बट व्हेन दे गेट देयर टेस्ट रिजल्ट्स उनके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं होते एंड देन दे गेट रियली कंफ्यूज कि यार हमारा तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, वी डोंट नो कि क्या गलत हुआ, हमने तो बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा, सब अच्छे से बोला एंड स्टिल हमारे स्कोर्स अच्छे नहीं आए. एंड दिस हैपन स्पेशली विद योर स्पीकिंग एग्जाम एंड योर राइटिंग एग्जाम बिकॉज पीपल थिंक कि हमने बहुत अच्छे से बोला या हमने बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा, जो जो पूछा गया था अच्छे से हमने लेटर लिखा, अच्छे से हमने ऐसे लिखा एंड स्टिल हमारे स्कोर्स अच्छे नहीं आए, तो हम क्या करें. वेल, जब आप अपना राइटिंग का या स्पीकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, इट्स नॉट कि आपने सब कुछ बोल दिया है, आपने सारे ओपिनियंस बता दिए हैं, आपको जो जो पता था सब आपने लिख दिया है, सुना दिया है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट. आपको दूसरे फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल,
योर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर, कि क्या जब आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं कि नहीं, क्या आपका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन मिक्स कर देंगे और आपके आइडियाज़ और थॉट्स प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, तो एग्जामिनर विल थिंक कि ओके, you are writing things but your ideas are not arranged properly, which can also make the examiner feel that maybe you are not clear in your thoughts, which is why it is really important that you organize your ideas so that your information flows together. The next thing you should focus on is using wide range of vocabulary, especially if you're writing an essay or a letter, or if you are speaking on a particular topic. Don't keep using the same words. अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, देन ट्राई टू यूज सिनोनिम्स इंस्टेड, so that the examiner knows that your vocabulary is good and you can use wide range of vocabulary. Similarly, also use paraphrases, which means you should be saying the same things in different ways, so that the examiner knows कि आप एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, तो जो आपकी इंग्लिश नॉलेज है वो अच्छी है, इट्स नॉट लाइक रिस्ट्रिक्टेड, यू हैव नॉट किसी एक चीज़ का, जैसे हम रट्टा मार लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइंस को हम मेमोराइज करते हैं, आपने वो नहीं किया है। आप अपने आइडियाज़ को डिफरेंट वेज से प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कर सकते हैं। So it's really important that you use synonyms, you paraphrase your sentences, you use different sentence structures. Again, the next thing जो आपको ध्यान रखनी है, especially in your speaking exam, कि जब आप बोल रहे हैं, you do not speak in a monotone, which means कि आप एक ही टोन में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कहीं पे पॉज आना है, तो आप अप्रोप्रिएट जगह पे पॉज दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट जगह पे स्पेस दे रहे हैं। अगर आपको कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी मॉड्यूलेट हो रही है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सप्रेशन, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली। सो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS एग्जाम, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आप सब कुछ अपनी तरफ से सही करके आते हैं, बट आपके फिर भी एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो इंग्लिश है, बस इतना चेक कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं, आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं। इट्स नॉट जस्ट दैट, वो आपके कई फैक्टर्स को असेस करते हैं। वो असेस करते हैं कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं उसकी नॉलेज कितनी है। तो वो आपके एज आई सेड कि आप इंटोनेशन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपकी फ्लुएंसी क्या है, क्या आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, क्या आप इम्प्लाइड मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप किसी चीज़ का कंक्लूजन समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप एक आर्ग्यूमेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप राइट वर्ड्स यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स जिनके बेसिस पे आपकी जो मार्किंग है वो होती है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जब आप अपनी प्रेपरेशन करें तो आप इन फैक्टर्स पे भी ध्यान दें, और उसके बाद इन सब फैक्टर्स को जानने के बाद आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करें। विच इज़ वाई मैंने आपको वही बताने की कोशिश करी है अपने इस वीडियो के थ्रू कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS एग्जाम ऑन योर ओन, स्टार्ट विद द बेसिक्स। जब आप बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको पहले पता करना है कि कौन सा एग्ज़ाम है, फिर फॉर्मेट के बारे में, फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कितना टाइम मिलता है, फिर जब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किन किन फैक्टर्स पे आपकी मार्किंग होती है, किन किन चीज़ों को वो असेस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप जान लीजिए पहले। और जब आप इन सब चीज़ों को जान लेंगे, इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद आप पूरे अपने आप को टाइम करके सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, तो आपका जो सैम्पल पेपर है आप प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो भी आपके इतने स्कोर्स नहीं आएंगे, और फिर उसके कारण यू कैन गेट स्ट्रेस्ड कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे या हमारा तो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। हाउएवर, अगर आप बेसिक्स से तैयार अपने आप को करेंगे तो ऑफ कोर्स जब आप सैम्पल पेपर में प्रैक्टिस करेंगे देन यू आर गोइंग टू फील मोर कॉन्फिडेंट
एंड यू कैन वर्क ऑन योर फ्लॉज, जो आपकी कमी है, जहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, आप उन फैक्टर्स पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग काम कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं विदाउट एनी कोचिंग, तो उस सिचुएशन में आप ऑनलाइन जाके तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स देख सकते हैं या प्रैक्टिस एग्जाम्स देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी आइल्स की प्रिपरेशन बुक्स भी आती हैं जिनमें पुराने सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं या प्रैक्टिस पेपर्स दिए होते हैं। यू कैन प्रैक्टिस विद दोज थिंग्स एज वेल, बट डेफिनेटली आप ध्यान रखिए कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू टाइम योर सेल्फ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर आइल्स एग्जाम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आपको टाइम में ही रहकर अपना जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करना है, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी मच डूएबल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या अगर आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग जाने का या अगर आप क्लासेस नहीं ले पा रहे तो आप खुद नहीं कर सकते। आई रियली होप कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो आपके साथ टिप्स शेयर करे हैं दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर आइल्स एग्जाम एट होम। If you still have any questions that is related to our today's video, या अगर आपको IELTS related और भी कुछ questions पूछने हैं, feel free to comment in the section below and I will reply to you as soon as possible। हमने और भी काफ़ी सारी IELTS related videos बनाई हैं जिनमें हमने और भी ज़्यादा डिटेल में बात करी है, where we've talked about different question types, how to solve those question types, what are the different strategies that you can use to do those question types। You can definitely go through those videos because those videos are going to be really helpful for you, especially if you're somebody who's preparing for their IELTS exam at home on their own. Those videos are going to be really helpful for you, so definitely go through those videos. I'm going to provide you a link in the description box as well as in the I button so that you have an easy access to those videos. आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, आइल्स की प्रिपरेशन शुरू कीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट उन वीडियोस से भी रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। इफ यू लाइक्ड टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and also subscribe to our channel for more IELTS related videos like this. Now I will see you in our next video. Until next time, ta-da!